Today's episode brings a fresh breeze of hope and talent as we spotlight a young visionary who's already working on big dreams at just 11 years old. From Karachi to the digital world, let's unfold the journey of Ayan Earningwala, a bright mind on a mission to inspire, earn, and teach others. Stay with us for an inspiring and heartwarming conversation full of dreams, digital skills, and determination. Ayan is the future of Pakistan's digital generation. So, I welcome you, Ayan, on my stage. I introduce you to our audience, and many of them will, before your introduction, know you, and many of them will know you after this interview. So, I welcome you on my stage. Please introduce yourself to our audience. ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरा नाम अयान होने वाला है और मेरे यहाँ सुपरमैन अकेडमी में 11 का स्टूडेंट हूँ मेरी 11 मिनट से और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ ओके Okay, Jan, ये आपका इंट्रोडक्शन था. Tell me what is your age and how or when you joined Rehan online school. ओके तो मेरी जो एज है वो 11 ईयर से ओके एंड मैंने यहाँ स्कूल को जो है AI सीखने के लिए ज्वाइन किया और यहाँ स्कूल को ज्वाइन करे जो है मुझे 11 मंथ्स हो गए Okay, my next question to you is how do you balance your day between school learning and digital projects? आप इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? आप स्कूल भी जाते हैं और आप यहाँ पे सीखते भी हैं और फिर आप डिजिटल स्कूल भी आते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? ओके सो नाउ मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि सबका जो बैलेंस करने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है किसी का अलग होता है किसी का अलग होता है ओके एंड सो मैं आपको बताते चलूँ कि मैं ये सब कैसे मैनेज करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सुबह उठता हूँ 8:30 बजे फिर उसके बाद मैं मुँह हाथ धोता हूँ नाश्ता करता हूँ और नहाता हूँ फ्रेश होता हूँ थोड़ा सा फिर उसके बाद 9 बजे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है ऑनलाइन अकेडमी में फिर उसके बाद जब वो हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है फिर उसके बाद जो है वो 11 बजे तक क्लास होती है फिर 11 बजे क्लास एंड हो जाती है उसके बाद जो मैं अपने सारे बाकी टास्क करता हूँ और वो शाम तक हो जाता है फिर शाम तक सारे टास्क करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा बाहर खेलने जाता हूँ क्योंकि अगर स्क्रीन टाइम करते रहेंगे तो इससे हमारी जो आइज है जो है वीक हो जाती है एंड ओके तो नाउ उसके बाद जो है मैं मैं खेलने आने के बाद जो है मैं एक में इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मैं इंटर्नशिप का काम कर लेता हूँ फिर उसके बाद जो है मैं एंड उसके बाद इंटर्नशिप का काम करने के बाद जो है मैं थोड़ा बहुत मोबाइल और लैपटॉप देख के और AI वीडियोस बनाकर ग्राफिक डिजाइनिंग चीज़ें जो होती हैं पोस्ट बनाकर जो है मैं सब करके मैं 12-1 बजे सो जाता हूँ अच्छा अयान, बहुत अच्छी आपकी रूटीन है। तो आप मुझे ये बताएँगे कि क्या आप फिर जो ट्रेडिशनल स्कूल है वहाँ नहीं जाते? सिर्फ़ रेहान या टीचर रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? जी मैं ट्रेडिशनल स्कूल नहीं जाता ऑनलाइन स्कूल में हाँ स्कूल के तो आपने जो पहले ट्रेडिशनल स्कूल जाना छोड़ दिया है, अब आप सिर्फ़ इस स्कूल में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल अच्छा, आपकी एज 11 इयर्स है, तो जब आप पहले ट्रेडिशनल स्कूल में जाते थे तो आप कौन-सी क्लास में थे? मैं 5 क्लास में था तो अयान, अब आपको ये नहीं फ़ील होता कि अब आप न आगे स्कूल में नहीं पढ़े, तो आपको कैसी फीलिंग्स होती हैं? अच्छी या बुरी, कैसी? मुझे अच्छी फीलिंग हो रही है क्योंकि वो जो स्कूल है वो किसी काम का ही नहीं है बाकी जो ट्रेडिशनल स्कूल है किसी काम की नहीं है बस ट्रेडिशनल स्कूल से हमें क्या सीखनी है वहाँ से जो है हमें बस इंग्लिश और उर्दू सीखनी है बस तो उसके बाद जो मैं ज़्यादातर स्कूल मुझे मेरा मतलब का नहीं लगता था फिर मैं
रेहान स्कूल का पता चला और रेहान स्कूल में मेरे जिस टाइप का मैं स्कूल चाहता था उस टाइप का मुझे रेहान स्कूल मिला। तो आप जो है मैथ और जो इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, कुरान पाक की तालीम, ये भी नहीं पढ़ते? नहीं, मैं बाकी सब जो है मैं पढ़ता हूँ, लाइक कुरान मजीद जो है ये मैं पढ़ रहा हूँ, और जो है मैथ्स तो मैंने जब ट्रेडिशनल स्कूल में था जब भी पढ़ी हुई है। और और अगर हमें कोई कैलकुलेटर करना है, लाइक कुछ हमें आंसर चाहिए तो कैलकुलेटर भी है और दूसरा हमारा एक दिमाग भी है। अच्छा, आप कुरान पाक पढ़ने भी जाते हैं और मैथ के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, ये आप कह रहे हैं। नहीं, कैलकुलेटर में इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि जो मेरी मैथ है वो बहुत अच्छी थी। एंड या ठीक है, अभी आपने मुझे ये बताया है कि आप कोई इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो आप मुझे अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताएँगे, आप क्या इंटर्नशिप कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? उसमें आप क्या करते हैं? ये अमेरिका के एक सर हैं, सर आरिफुल अकारिफ, आई थिंक आप उनको जानते होंगे, आरिफुल अकारिफ। उनका मैं जो है एम्प्लॉयर हूँ और जो है उनका लाइक एक असिस्टेंट हूँ ना। मैं उनका असिस्टेंट होना होता है तो मैं उनका एक असिस्टेंट हूँ। उनका जो फेसबुक है और उनका जो यूट्यूब है और ये सब मैं संभालता हूँ उनके, और उनको जो वीडियोस है मैं बना देती हूँ। यस, आप जानते हैं आरिफुल अकारिफ को? जी, मैं उनको जानती हूँ, उनको सर रेहान ने इंट्रोड्यूस करवाया था और उनका एक प्लेटफ़ॉर्म भी है जिसमें वो गोल्डन क्लब में अपनी एज फेलोज़ को मोर देन 60 इयर्स को इकट्ठा करते हैं और वो जो है पहले अखबार में कॉलम नवीस थे, कॉलम लिखते थे, अब भी लिखते हैं, मेरे ख्याल अब ऑनलाइन भी लिखते हैं, यही काम है ना उनका? जी, पहले वो जंग वो उसमें थे, जंग अखबार में। तो आपको ये पेड इंटर्नशिप है या विदाउट एनी सैलरी है? ये मेरी सेकंड इंटर्नशिप है एंड ये जो है अ, इसका जो है कैसे हो ये पेड़ है। ये पेड इंटर्नशिप है। जी। अच्छा ठीक है, आई होप कि आपको इससे जो है अच्छी सैलरी मिल जाती हो। और अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको सबसे पहले रेहान एआई ऑनलाइन स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला था? रेहान एआई स्कूल के बारे में कहाँ पता चला था? ओके, रेहान स्कूल के बारे में मुझे नहीं, मेरे फादर को पता चला था और वो फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रहे थे, उसके बाद सरेआन की वीडियो नज़र आई थी और सरेआन कुछ बच्चों को, सीनियर बच्चे जो लेवल 2 के उनसे वो पढ़ाई, लाइक उनको आप देखा होगा एक पॉडकास्ट टाइप के इंटरव्यू करते हैं ना, तो वैसे कर रहे थे। तो हमें अच्छा लगा स्कूल, वो था एंड यप। एंड रेहान स्कूल को मैंने 12 अगस्त को ज्वाइन करा था एंड मैं 19 अगस्त को ज्वाइन नहीं करा था, 12 अगस्त को ज्वाइन करा था और 12 अगस्त को मुझे अभी 1 साल भी हो जाएगा। यप। तो आप जो रेहान स्कूल में फिजिकल कैंपस भी हैं, कोरंगी कैंपस है, मुनव्वर कैंपस है, तो आप वहाँ जाते हैं या ऑनलाइन बैठकर क्लासेस लेते हैं? आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि रेहान स्कूल की जो है फिजिकल कैंपसेस भी हैं, जैसे कोरंगी कैंपस है, मुनव्वर कैंपस है कराची में, तो आप वो फिजिकल स्कूल में जाते हैं या घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लेते हैं? मैं घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। 2 घंटे की आप रोज़ क्लास लेते हैं, ठीक है? ऐसा ही जी। है? अच्छा, ठीक हो गया। अम, जब से आप रेहान ऑनलाइन स्कूल में आए हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज फ़ील हुआ है? मुझे अपनी लाइफ में चेंज चेंज फील हुआ है और जो है लाइक रेहान स्कूल से पहले मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था और मुझे को लाइक एआई का कुछ भी नहीं पता था, एडिटिंग एडिटिंग मुझे कुछ नहीं आती थी। बट रेहान स्कूल में आके मेरी जो सबसे ज़्यादा बिल्ड लगता है, 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें लगती हैं जो मेरी बिल्ड, तो एक तो कॉन्फिडेंट एंड सेकंड जो है इंग्लिश एंड थर्ड जो है वीडियो एडिटिंग। और मैं आपको अपने सबसे ज़्यादा जो हुआ है कॉन्फिडेंस हुआ है बिकॉज क्योंकि जब मैं हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी आता था ना तो मैं उनसे भी सही से बात नहीं कर पाता था। एंड कहीं मैं अगर कहीं बाहर सामान लेने जाता था लाइक कुछ भी,
घर का सामान जो होता है, ग्रोसरीज, मैं अगर बोलना चाहता था तो मुझसे उस वक्त भी सही से बात नहीं करी जाती थी, लाइक मुझसे सही से बात नहीं करी जाती थी, जैसे बोल नहीं पाता था। तो फिर लेकिन जब से हॉस्टल में आऊँ तो मैं अब हर किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर लेता हूँ आराम से। अयान, आपने अभी तक कितने इंटरव्यूज कर लिए हैं? 212। अच्छा, जब आप एक इंटरव्यू करते हैं तो आपको, जब आप किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लोग आपको एक क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो आपको कौन से लोग जो इंस्पायर करते हैं, जिनसे आप ये समझते हैं कि भाई इनसे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, या आप उनसे खुल के बात कर लेते हैं? अब वो कौन से लोग होते हैं? मैं लोग का नाम बताऊं? आप नाम भी बता सकते हैं और वजह भी बता सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपका नाम लेना चाहूँगा, एंड इसलिए क्योंकि जो है आपने जो है मुझे सारा मुझे वजह बता दी, इंटरव्यू इस तरीके से मुझे देना है, और आप जो बड़ी ही लाइक आपने अच्छी तरीके से बात करी। और कुछ बच्चे जो है बस आके इंटरव्यू को कहते हैं, उनको मैं मैसेज करता हूँ कि हम लोग इंटरव्यू कर लेंगे, फिर जब इंटरव्यू को टाइम आता है तो वो नहीं करते इंटरव्यू। तो जब मैंने जिस टाइम आपने मुझे टाइम दिया तो उसी टाइम पर आपने इंटरव्यू करा, तो आप इस टाइम पे भी मुझे लोग अच्छे लगते हैं। यप, एंड जो है मुझे और कौन अच्छा लगता है? ओके, मेरे बेस्ट फ्रेंड हाशिद मेरा वाला, मैं उसको जब इंटरव्यू का बोलता हूँ, जब मेरे साथ कर रहता है, और वो मुझे जब कहता है मैं उसके साथ कर लेता हूँ। अच्छा, आपको यानी कि ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि सब लोग जो है अपने कमिटमेंट को पूरा करें, और जब यानी कि जो टाइम है उस टाइम पर आएँ, और जो है जब भी आप उनसे बात करना चाहें वो अवेलेबल हों। तो आपको ये चीज़ इंस्पायर करती हैं और इससे आपका कम्युनिकेशन उनसे अच्छा हो जाता है। जी। ठीक है। और अयान, आपको कौन-सी बात जो है वो इंटरव्यू में अच्छी नहीं लगती? आप ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो जिससे आप क्वेश्चन पूछे वो कुछ ऐसा करे जो कि आपको नापसंद हो, तो वो क्या चीज़ें होती हैं जिससे आप इरिटेट हो जाते हैं? ओके, तो इरिटेट जो है मैं इस बात से होता हूँ, अगर मैं किसी का मैं किसी का अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ और उससे जो है मैं उससे इंट्रोडक्शन मांगता हूँ, तो फिर वो मैं उसको बोलता हूँ कि अपना जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दे। वो कुछ लोग इतना बड़ा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, जो जो मुझसे सवाल करने होते हैं इंटरव्यू में उसका भी लाइक जवाब दे देते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएं, बस 20 से 25 सेकंड का इंट्रोडक्शन करवाना। अच्छा अयान, क्या आपने कोडिंग पढ़ी है? ये क्या करिए? आप कोडिंग पढ़े हैं? कोडिंग? ये मैं कर रहा हूँ, मैंने लेवल 7 की जो बुक है वो कंप्लीट भी कर लिया, लाइक अभी तो लेवल 3 हुई है। अच्छा, आप मुझे बताएँगे कि आपने कोडिंग में क्या-क्या सीख लिया है? कोडिंग में मैंने प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीख ली है। और मैं आपको बात बताते चलूँ, कोडिंग जो है मैं बहुत टाइम पहले करता था, और अभी मैं लाइक अभी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ। एंड अभी क्योंकि मेरे पास इतना फास्ट लैपटॉप नहीं है, एंड जब लैपटॉप मेरा नया है तो मैं फुल कोडिंग करूँगा। मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ, जब से ऑनलाइन अकेडमी में आया हूँ ना, उससे 2-3 महीने पहले जो है मैं कोडिंग करता था। लाइक पहले मैं कॉलेज कैंपस में था, फिर मैं ऑनलाइन शिफ्ट हुआ हूँ। तो ऑनलाइन में अभी मुझे मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 4 से 5 महीने हुए हैं, और मैंने 6 से 7 महीने जो है कोडिंग छोड़ी हुई है। और अगर 6 से 7 महीने में कर लेता कोडिंग, अभी मेरे को मैं जो कोडिंग की जो स्पेस है मैं नहीं छोड़ता, तो मैं सारी कोडिंग की बुक कंप्लीट कर लेता। आप गणित प्रोग्रामिंग वाला एम एस मार्टर वाला को जानती हैं? तो हाँ जी, मैंने गणित प्रोग्रामिंग वाले को देखा है। जी, उनके साथ जो है मैं जो है क्लास में होता था, और जो है मैं लोगों को जो है क्लास सिखाता था, मैं क्लास देता था गनी भाई के साथ। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो है आपके पास लैपटॉप इतना फ़ास्ट नहीं है, तो आप अभी कोडिंग के टास्क पूरे नहीं कर रहे। आप ये बताएँगे कि आपके फैसिलिटेटर कौन है? मैं मीना एआई प्रिंटिंग वाली। अच्छा, और आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? बफ 18 या 19। अच्छा, तो जो बाकी स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान के हैं कि पाकिस्तान से बाहर के भी हैं?
ज़्यादातर जो है पाकिस्तान के हैं। एंड अभी कौन बाहर का है हो सकता, हाँ जी, ज़ीना और इफ़त हैं, वो इंडिया की हैं। एंड और कहीं नहीं है। अच्छा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप फ्यूचर में क्या कौन से प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं? किस चीज़ के प्रोफ़ेशनल बनना चाहते हैं? लाइक मैं फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ, आपका क्वेश्चन ये है? जी, ओके। तो जी, मैं जी। जो फ्यूचर में करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि मैं एक जो है कोडिंग डेवलपर बनूँ। मेरी जो है 50 या 100 से ज़्यादा जो है वेबसाइटें हों, और जो मैं लोगों को एआई सिखाऊँ और जो है कोडिंग सिखाऊँ। तो आप मुझे बताएँगे कि वेबसाइट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? वेबसाइट अब हम जब बनाते हैं तो उससे हमें अर्निंग कैसे होती है? ओके जी, बिल्कुल। तो वेबसाइट से अगर हमें अर्निंग करनी है, कोई हमने वेबसाइट बनाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रोफेशनल बनाना होगा। हमें क्या-क्या है उसके अंदर लुक हो, उसके अंदर प्रोफाइल का ऑप्शन है, जो उसमें उसके अंदर जो हमें लाइक एक ऐसा ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा फेसबुक। तो अगर हम लोग लाइक फेसबुक या कोई एक ऐसा सोशल मीडिया टाइप अकाउंट बनाना है, तो हमें उसके अंदर एक ऐसा करना होता है, उसके अंदर जो है हमें एक होता है एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन, तो जब एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन को अलग इंटरफेस शो होगा। लाइक जो एडमिन को होता है कि आप इसको हटा सकते हो बंदे को, उनको नहीं। और उसके अंदर जो है और सेटिंग करनी होती है, जो बंदा जो भी इस आईडी को लाइक इसको डाउनलोड करके लॉगिन करे, तो जो है वो हर किसी को शो हो। मतलब जैसे कि फेसबुक पर जो बंदा डाउनलोड करता है तो शो होता है ना, वैसे ही इसमें भी हो। अगर हम लोग कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहते हैं, मैंने बनाया हुआ अभी अपना खुद का फेसबुक क्लोन। एंड यप, एंड उसके साथ जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हमें वेबसाइट को लाइक हमें सेल करना है या उसको हमें रेंट पे देना है, तो 2 चीज़ होती है, एक रेंट पे देना और एक सेल करना। तो अगर सेल करें तो वो मुझे नहीं लगता ये अच्छा काम होगा, ये दिमाग लगाने वाला काम नहीं होगा। एंड अगर उसको रेंट पे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर सेल होगी तो वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ की होगी। बट हम लोग अगर उसको लाइक रेंट पे देंगे, तो वो वेबसाइट जो है 25 या 30 लैक्स जो है पर मंथ देगी। तो या ये मुझे आपकी चीज़ आप मुझे दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपने एक वेबसाइट सेल किया तो वो इतनी महँगे कैसे सेल होगी और कौन उसको खरीदेगा? और अगर आप उसको रेंट पे दे रहे हो, तो वो रेंट पे आप कैसे दोगे और कौन रेंट पे लेगा? और इतने सारे पैसे जो हैं वो कौन लोग कैसे देंगे? मुझे इसकी समझ नहीं आई बात की। अच्छा, ये जो वेबसाइट जो होती हैं वो नॉर्मल बंदे जो नहीं खरीद पाते हैं। बट अगर वेबसाइट जो हमें सेल करनी है, तो एक तो फाइवर पे भी वेबसाइटें बिकती हैं। एंड सेकंड जो है हमें लाइक वेबसाइट देखने के हमें पोस्ट ये सब बनाना पड़ता है, तो लोग आते हैं। और ये जो है पाकिस्तान का बंदा जो है शायद ही खरीदे या रेंट पे ले, तो ज़्यादातर जो है हमें बाहर के मुल्कों को देने चाहिए। और वो उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं ज़्यादा कि वेबसाइट को हम कैसे चला सकते हैं। और अगर हमारी वेबसाइट जो है लाइक हमारी वेबसाइट की जो रीच है वो ऊपर चली गई, तो जो यूट्यूब लाइक जो सॉरी जो प्ले स्टोर वाले या गूगल वाले जो भी जहाँ पे भी हमने अपलोड करी है वेबसाइट, तो वो उसके अंदर जो है खुद ही लाइक अपडेट का ऑप्शन आपने देखा होगा, यूट्यूब के अंदर आता है, प्ले स्टोर के अंदर आता है। तो वैसे ही हमारी वेबसाइट का ना खुद ही आते रहेगा। तो यप। तो अयान, आप ये कह रहे हैं कि हमें पहले अपनी एक वेबसाइट बनाएँ, उसको फिर हम गूगल पे और उसके बाद जो वेबसाइट है वो किसी भी आइडिया पे हो सकती है। फिर हम उसको सँभालें और उसके बाद जो है अगर किसी को हमारी वेबसाइट की ज़रूरत है, हम उसको उसको रेंट पर दे दें। ऐसे ही अगर इसकी आपको एग्ज़ाम्पल दें कि आपने कौन-सी ऐसी वेबसाइट बनाई जिसको आप रेंट पे दे देंगे? लाइक मैंने तो अभी तक एक वेबसाइट बनाई, लेकिन इसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। एंड सेकंड जो है मैं आपको ये बताते चलूँ कि एक और बात, कि अगर कुछ लोग जो है बनी बनाई वेबसाइट खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है ऑर्डर आता है कि मुझे आपसे, अगर हमारा काम अच्छे जा रहा है, किसी को लग रहा है ये बंदा वेबसाइट बनाता है, तो फिर जो है हमें लाइक उसको हमसे वो, जैसे हम लोग को किसी से केक बनवाते हैं ना ऑनलाइन, तो वैसे ही कोई हमसे वेबसाइट बनवाएगा ऑनलाइन। तो वो हमें अपना तरीका बता देगा, हमें ऐसे चाहिए। फिर हमारी वेबसाइट बन जाएगी, उसकी वीडियो बना के भेज देंगे, उसको सही लगे तो सही लगेगी, अगर नहीं सही लगे तो वो हमें बता देगा, इसके अंदर ये चेंजिंग कर सकें। तो एक ये भी होता है। और ये हमें जो है सब कुछ जो है लाइक हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, खास तौर पे लिंक्डइन पर जो है हमें पोस्टेज वीडियोस लगानी पड़ेंगी।
लाइक कोडिंग डेवलपर ये सब इसकी। तो फिर जो है हमसे लोग कांटेक्ट करेंगे कि आप हमें वेबसाइट बना के दें, तो जब हम वो वेबसाइट बनाएंगे तो उसके ओनर हम ही रहेंगे और हम उसको रेंट पर देंगे। फर्ज करके एक टीचर है, अब उसने जो है अपनी एक वेबसाइट बनवानी है, तो वो आप डिज़ाइन करके दोगे और उसके ओनर आप ही रहोगे और आप उसको किसी टीचर को रेंट पर दोगे और आप डिज़ाइनिंग के फिर उससे पैसे लोगे, ऐसा होगा? जी, लाइक ऑनर तो हम ही रहेंगे, लेकिन जिसने खरीदी है वो भी साथ ऑनर रहेगा। और देखिए उसके महीने के 1 करोड़ भी रुपए आ रहे हो ना, जितने हमें बोले उतने होंगे, या तो अगर उसे कमा रहे उतने ही वो देगा। लाइक जो हमने कह दिया उतने हमें पैसे मिलेंगे। एंड सेकंड जो है ऑनर दे देंगे अगर रेंट हुई, और अगर लाइक हम फेल कर गए तो वो जो है ऑनर हम नहीं रहेंगे। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि इसमें हमें इतने सारे पैसे अर्न हो सकते हैं? मतलब ये 1 करोड़ और 50 लाख या कुछ इस तरह, ये कैसे हम इसको हम कैसे अर्न करेंगे, यानी कि ये वेबसाइट इतने पैसे कैसे कमाएगी? ये वेबसाइट इतने पैसे ऐसे कमाएगी, लाइक हमें जो है उसके अंदर, लाइक हम यूट्यूब देखते हैं उसके अंदर वीडियोस है ना अच्छी चीज, जब भी हम लोग उसको देखते हैं फेसबुक इसके अंदर लोग सोशल मीडिया मैसेंजर ये सब हम लोग जब भी देखते हैं, तो वैसे ही अगर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर पे अच्छी सी क्रिएटिविटी बात होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर में हमने वेबसाइट में अच्छे से कुछ बना दिया तो उसको डालेंगे तो होगा। और हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, जब हम लोग वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं प्ले स्टोर पे तो हमें थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, $20 से $22 जो हमें देने होते हैं। एंड उसके बाद जो है सारे जो हमें ईमेल पासवर्ड जिस पे जो जो हमें डालना है तो डालना होगा। और अपनी इजी पैसा आई थिंक जैस कैश या जो भी ना क्या होता है वो जो बाहर के मुल्क में चलता है, आपने सुना होगा आई थिंक इट्स पेपल, या है। पेपल, पेपल। जी, जी पेपाल जो है ये जो है बाहर के मुल्क में चलते तो पेपाल अकाउंट डालने तो हर मंथ जो है उसके अंदर पैसे आते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आया है कि हम पहले जो है वेबसाइट को ऊपर लॉन्च करने के पे करेंगे पैसे, उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है हम जो बनाएँगे लॉन्च हो जाएगी और उस वेबसाइट पे हम ऐसा कंटेंट डालेंगे जो कि अच्छा होगा, क्रिएटिव होगा। तो फिर उसको गूगल पे लोग देखेंगे, सर्च करेंगे और जब वो उसको सर्च करेंगे और देखेंगे ऐसे ज़्यादा लोग अच्छी चीज़ों को, तो फिर उसकी हमें अर्निंग गूगल देगा और हमें पेपाल अकाउंट में वो हमें पैसे देना शुरू कर देगा। जी ऐसे ही है यार। जैसे कि जी, जैसे कि कैनवा है, कैनवा हमें फ़ायदा पहुँचाता है, जो हम लोग की वेबसाइट बनाएँगे, वो हमें फ़ायदा भी पहुँचाए। ऐसे नहीं बस वेबसाइट बना दी, वो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। तो हमें ऐसी वेबसाइट बनानी जो हमें फ़ायदा भी पहुँचाए, लाइक दूसरे लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाए और जो है अच्छी भी हो, उसके अंदर उसका एक नेम हो अच्छा-सा, लॉगिन हो, कंटिन्यू विद गूगल जो है, उसके अंदर जो है हमें एपीआई होती है, वो डालनी पड़ेगी जेमिनी से लेकर। और जेमिनी एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या एपीआई के पैसे चार्ज करेगा? नहीं, जेमिनी जैसे चैट जीपीटी कोडिंग करता है, डीपसीक कोडिंग करता है, वैसे जेमिनी भी कोडिंग करता है और वो एपीआई बना के देता है। अच्छा आपको बात बताती हूँ, जैसे कि चैट जीपीटी बना है, चैट जीपीटी पूरा बस चैट जीपीटी का स्ट्रक्चर हुआ है, वो बात कैसे करता है उसके अंदर एपीआई डलेगी, जितनी अच्छी एपीआई होगी उतनी अच्छी जो बात होगी। अगर अगर हमें अपनी वेबसाइट बनानी है तो हम लोग जो है स्ट्रक्चर पूरा बना लेंगे, तो इसके अंदर कोडिंग के अंदर जो है हम लोग जेमिनी को भेजेंगे और बोलेंगे इसके अंदर जो है एपीआई डाल के दो। मतलब एपीआई डाल के दो, उसके अंदर वो जो हमारे जो चैटबॉट है, लाइक हमारे एआई है, वो हमें जवाब दे। तो ये एपीआई क्या होती है? एपीआई कीज़ जो होती क्या हैं? लाइक एक की टाइप की होती है, लाइक जैसे कि कोडिंग जावास्क्रिप्ट और सीएसएस होता है ना, जिसमें कलर्स आते हैं, वर्किंग होती है सीएसएस और हुँ। जावास्क्रिप्ट में, तो वैसी जो है होती है। लेकिन ऐसी सीएसएस जो हम जो लेंगे, लाइक जो एपीआई लेंगे सीएस और जावास्क्रिप्ट पे चलेगी। और एपीआई होती है लाइक जैसे कि किसी अ, मुर्दा चीज को जिंदा करना। अच्छा, ठीक है। तो आपने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी और आप जो है अभी काफ़ी सारी कोडिंग की बुक्स पढ़ चुके हैं, कुछ आपकी रह गई हैं। तो जब आपका लैपटॉप इम्प्रूव होगा तो आप इसको इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह आप इसको अच्छा इम्प्रूव करेंगे। अयान, अब मैं लास्ट में आपसे ये पूछूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहें अपने बड़ों को, अपने साथ स्टूडेंट्स को और अपने छोटों को?
जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो सब भी है वो अपना टाइम ज़ाया मत करें और वो रेहान स्कूल में आए या किसी और एआई स्कूल में जाएँ। बट रेहान स्कूल से कोई अच्छा स्कूल नहीं है, और अगर है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। बट जो है आप लोग एआई सीख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, बस आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। एंड अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो रेहान स्कूल में आके आपकी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बिल्ड हो जाएगी। तो या एंड अपना टाइम वेस्ट नहीं करें आप मैं सबसे पहले तो मेरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, कुछ ना कुछ करें, छोटा सा बिजनेस कुछ भी। थैंक यू यान आपके टाइम का। आई होप कि मैं आपको दोबारा अपने शो पर बुलाऊंगी, फिर हम दोबारा कोडिंग की बहुत सारी बातें करेंगे। और आई विश कि आपका लैपटॉप जो जल्दी अपडेट हो जाए और आप कोडिंग को और बेहतर कर सकें और आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाएं और काफ़ी सारे पैसे अर्न करें। तो इसके साथ ही मैं अपने शो को ख़त्म करती हूँ। और मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया कि उन्होंने मेरा शो देखा और बहुत क्रिएटिव अयान इनको सुना और इनके आइडियाज़ को देखा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अयान बहुत जल्दी बहुत कुछ कमाएंगे और जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स बनाएंगे। थैंक यू अयान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, बड़ा मजा आपके साथ इंटरव्यू करके। अल्लाह हाफिज़ बेटा।